ठीक है, ऐसे दस्तावेज को, ऐसी पुस्तक को, सिद्धांतों की ऐसी पुस्तक को, लॉज की ऐसी पुस्तक को अपनी भाषा में बोल सकते आप, जो क्या करती हो, राज्य के अंगों का निर्माण करती हो, उसकी शक्तियों को बताती हो, फ्रेम करते हो, उसकी पावर्स को फ्रेम करता हो, लिमिटेशन को फ्रेम करता हो, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के दस्तावेज को क्या बोलते हैं, संविधान। ठीक है, अब हमारा संविधान कैसा है, रिटेन। क्यों बोलते हैं इसको रिटेन, और रिटेन क्यों बोलते हैं इसको, लिखित दस्तावेज और नॉन रिटेन। क्यों बोलते हैं, हाँ कोई नया बच्चा को बता, हाँ वो हमारे संविधान से कुछ लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सीधी बात यह है कि जो पुस्तक है वो लिखी हुई है, और लिखा नहीं, वो लिखा नहीं। कल कोई प्रॉब्लम फंस जाए, कोई शासन व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम फंस जाए तो कैसे मैनेज होगा, इसके बेसिस पे काम करते हैं, इसके बेसिस पे सोसाइटी में वाला डिसाइड कर देंगे। आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, लिखित और अलिखित का मतलब यह है, लिखित का मतलब है जैसे पुस्तक है मेरे पास, कोडिफाइड है, एक जगह पर सारे नियम कानून क्या कर दिया हमने, कोडित करके सम्मिलित कर दिए एक जगह पर। आप आर्टिकल लिख देना, बोला आर्टिकल 79, आर्टिकल 185, आर्टिकल 200, क्या हो जाएगा, अब देख लेंगे क्या बोल सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी कोई पुस्तक कोडिफाइड नहीं, ऐसा नहीं लिखी है, हम कहते हैं वो ट्रेडिशन से परंपराओं से चलता है। जैसे अब हमने अपना संविधान जगह जगह से कलेक्ट किया है, देयर इज अ वेरियस सोर्स, है ना, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, और फिर जाकर के क्या कर दिया, कंपाइल करके, कोडिफाइड करके संविधान पुस्तक बना दिया। ब्रिटेन में ऐसा नहीं, वहां जहां जो सोर्स है वही। मान लीजिए बात चली, बताइए भाई महाभारत किसके बीच हुआ, तो उठा के लाओ महाभारत पुस्तक, होगा ना, उन्हें कहा बताइए राम ने क्या किया था, उठा के लाओ रामायण। बताइए उस समय कानून व्यवस्था में क्या होता था, उठा के लाओ मनुस्मृति, बना हुआ ट्रेडिशन में क्या होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक जगह पर कम है, किसको ओरल है, कई लोग क्या कहते हैं 23वां भाग है, दिखाओ 23वां भाग कहाँ है, दिखाओ पार्ट 20 खोलो कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 23 है नहीं है, अरे संक्षिप्त पाठ खोलिए, ये उसको मत दिखाइए, आप बताइए कि किताब आपको देता हूँ, ये रही कॉन्स्टिट्यूशन का पेयर, पार्ट 20 नहीं है, पार्ट 22 ही है। अब मैंने बताया आपको कैसे, जो आप बता रहे हो उसका मतलब कैसे है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, अभी मैंने बताया, कराऊंगा पार्ट 7 में, याद कराऊंगा। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, पार्ट 9A अभी बता रहा था मैं आपको म्युनिसिपैलिटीज के लिए, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स के लिए। कितने पार्ट हो गए ये, 5A सॉरी 4A, 9A, 9B, 14A, कितने पार्ट हो गए, 4। और 22 में अगर हम 4 और जोड़ दें कैसे हो गए 26। लेकिन नंबर क्या होगा, 4A, 9A, 9B, 23rd पार्ट नहीं है। ये मैंने क्या बताया, हाउ मेनी पार्ट्स का क्वेश्चन आया, हाउ मेनी पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आज तक 32 सुन लीजिए, मैं आपको चॉइस पे डिपेंड करता है। आपको कभी भी दोनों चॉइस नहीं देगा कि 26 और 22 साथ नहीं देगा। उसका क्वेश्चन पे उसका जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर क्या क्या आया है, गलत था, आप समझ गए। क्योंकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे पहले तो एग्जाम को परफेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, या फिर आपको स्पष्ट करना चाहिए काउंटिंग के हिसाब से या नंबर के हिसाब से।
नंबर वहां पर कितने हैं? पार्ट वाइज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, ये बताता हूं आपको कैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट कितने हैं? 22, क्योंकि 20 अब 25 तो होंगे नहीं तो 26 हो जाएंगे। उसको ऑब्जेक्शन राइज वाला क्योंकि क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बात 4A 9A 9B 14A अगर ना हो तो बता दीजिए। 4 भाग हो गए और 22 पहले से कितने हो गया? Social rights relate करेंगे तो you can say the earlier people were mainly tribal people. They were mainly tribal and they were the जो trade होता था that was confined within their territory only, and then you can live with the present day circumstances. In the present day circumstances, there are many world nation bodies, for example WTO, which are regulating the prices of the commodity. And अभी जो अपनी society है, society में कैसे change हुआ है? People have become much more advanced. They know their rights there. So in that way, you have to relate, and आपकी जो conclusion है, वो थोड़ा सा futuristic होना चाहिए. जैसे कि अगर आपको ट्राइबल जो वे ऑफ लिविंग है वो पसंद होगा, यू डोंट लाइक द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में पीपल हैव बिकम मोर एडवांस, जो भी अभी अभी टेन्योर है जो वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, वो आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक होना है, पॉजिटिव होना है और उसको रिलेट करना है। जैसे कि आपके WTO की एजेंसी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, NATO है, WTO है, वो अभी आपकी जो प्राइसिंग है, कमोडिटी है, उसको डिसाइड करती है। तो आप ये यहाँ पर सोशल एंगल में कवर कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो सब आप पॉलिटिकल एंगल में कवर कर सकते हैं। तो भले ही आपको इंडस वैली और रिग वैली के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपका जो आंसर है वो आई थिंक 2 पेजेस के रहते हैं। You have only 2 pages to fill up there. So Indus Valley का आधा पेज fill up करिए, Rig Valley का आधा पेज fill up करिए. Was constituted. You will not be able to understand the modern India so specifically and so nicely. For example, मुगल्स का जब एंड हुआ, लास्ट मुगल्स का एंड हुआ, और उसी समय एक ऐसा पीरियड था कि ब्रिटिशर्स को लगा कि क्योंकि मुगल का डाउनफॉल हो रहा है, तो ये हमारे राइट टाइम है कि हम इंडिया में अपना कब्जा जमा लें या फिर इंडियंस को रूल करें। और जैसे कि कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्डिंग आप देखेंगे तो वो मेडिवल और एंशिएंट इंडिया से आई जाएगा। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, वो एंशिएंट में जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उनके 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने क्या पाथ फिलॉसफी अडॉप्ट की थी, वो आपके प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिकली आते हैं, बहुत डीप में आते हैं। और आर्ट एंड कल्चर है, जैसे कि आप लोगों का एक पेपर है फर्स्ट पेपर में, तो उसमें आपके स्पेसिफिक ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोई भी बुद्धिस्ट रूलर का नाम दे देगा, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहां है, जहांगीर है, उसने ये एम्पायर है कब से बनाया था, वो नहीं आएगा। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मुगल्स है, सुल्तानेट है, डायनेस्टी रूल किया था इंडिया में, तो रूल तो किया था वो एक बात है, लेकिन उनका और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर को लेके। जैसे कि उनकी जो बिल्डिंग्स है, अभी आप देखेंगे ताजमहल है, हवा महल है, उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, और उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे आर्ट एंड डोम स्ट्रक्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पीटर ब्रूट टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था। तो आप लोगों के बहुत सारे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन रहती है, वो आपको कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। 3 क्वेश्चंस आते हैं लगभग, शुरू के जो पेपर 1 है उसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के डायरेक्टली नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में कवर हो, तो इसीलिए आपको कवर करने की जरूरत है। और प्रीलिम्स में भी आपकी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है और आप लोग कवर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को जो भी पास्ट के पेपर्स हैं वो देखने चाहिए। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा घुस के नहीं पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है क्या इररिलेवेंट है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि आप पेपर जब देखेंगे तो यूपी PCS में अगर आप जा रहे हैं या फिर आप कोई बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, तो
यहाँ पर सारे यूपीएससी के और पीसीएस के कैंडिडेट्स हैं कि कोई दूसरी एग्जाम्स के भी कैंडिडेट्स हैं? पीसीएस, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है। तो आप इसमें जब देखेंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि ये कौन से ईयर में शाहजहां ने रूल किया, कौन से